आप युवा हैं, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार फिर से बननी चाहिए? बिहार में अभी सरकार है एनडीए का, और एनडीए का ही सरकार रहेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो बुजुर्ग हो गए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बुजुर्ग आदमी के पास ज्ञान ज्यादा रहता है, नौयुवा के पास ज्ञान कम रहता है। नौयुवा बुजुर्ग से ही सीखता है। इसलिए बिहार में जब तक नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तब तक बिहार में एनडीए नीतीश के ही ऊपर देखेगी, और एनडीए नीतीश कुमार को ही फिर से सत्ता में लाएगी। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एनडीए अपना नया ऑप्शन चुनेगी। तो नया अगर देखा जाए, एक साइड अगर नीतीश को हटा भी दें तो क्या लगता है चिराग पासवान आएंगे, सम्राट चौधरी आएंगे, जीताराम मांझी आएंगे, या कोई ऐसा है जो एनडीए को संभाल सकता है? हाँ, नया ऑप्शन में बहुत कुछ है। चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी भी है। अभी कुछ कहा नहीं जैसा है। ये लोग बढ़िया नेता हैं। इन लोग से भी कोई एक आदमी बन सकता है अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे तब। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो फिर से एनडीए नीतीश के ही ऊपर देखेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं? तेजस्वी यादव बिहार में उनका सरकार नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि तेजस्वी यादव कोई नौयुवा नेता है, बढ़िया नेता है, लेकिन लालू जी जो 20 साल पहले जो कारनामा कर के दिखा चुके हैं, इससे जनता थोड़ा डर रही है। और डरने के सहमत के कारण, इसी के कारण वोट का प्रभाव तेजस्वी जी पर प्रभाव पड़ता है। और जो बाबूजी किया हुआ लड़कवा करेगा एकदम, उनका जो जनता है ना, जनता बेकार है। जनता बेकार है आरजेडी का। इसीलिए बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कह रहे हैं तेजस्वी यादव लाखों लोगों को नौकरी बांटे, रोजगार दिए, तेजस्वी में लोगों को भविष्य दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। जो भविष्य दिख रहा है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित करने के काम करेंगे। क्योंकि अभी देखिए हमारे बिहार के पटना में मेट्रो का काम जितना तेजी से हो रहा है, अभी बरसात का मौसम है, पानी पड़ता है, लेकिन मजदूर छाता लेकर काम कर रहे हैं। और बिहार में अगर तेजस्वी जी की सरकार बना दिया जाए ना, तो मेट्रो का एक एक चीज बिक जाएगा। तेजस्वी जी बेचकर खा जाएंगे। अरे वो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं तेजस्वी यादव, और सुनिए नीतीश कुमार अभी लाठी चलवा देते हैं छात्रों के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि जो है कि तेजस्वी यादव गलत है। नीतीश कुमार गलत नहीं है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार कहीं सरकार बनने जा रहा है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। एनडीए फिर से नीतीश कुमार को ही सरकार बनाएगी। शराबबंदी है कि नहीं बिहार में? आप एक व्यक्तिगत अपना राय दीजिए। हाँ, बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन लगता है कि जो धरातल पे दिखता है वो शराबबंदी है धरातल पे। तो बिहार से सटा हुआ इलाका है, झारखंड है, यूपी है, आपका प्रशासन ढीला है। इसमें प्रशासन में कुछ अपना कमा खा रहा है, इसलिए शराब बिहार में आ रहा है, साइड से बिक रहा है शराब। चलिए थोड़ा सा और मौका, क्या कहिए, कहाँ के रहने वाले सर जी? हम तो चिरैया टार के रहने। चिरैया टाड़ के। क्या लगता है बिहार किसको देंगे 2025 में, नीतीश को कि किसी और को? पीके। प्रशांत किशोर? हाँ जी। पीके? हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर तो कहा जाता है वो दलाल है, दलाल को बिहार दे दीजिएगा? पढ़ा लिखल को देंगे, दलाल है, हैं? तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा है। हाँ, वही ना पढ़ा लिखल है। अच्छा, पीके में ऐसा क्या दिख गया कि प्रशांत किशोर का बिहार का मुख्य? कुछ है, दिमाग वाला आदमी है, वही कुछ कर सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 2000 करोड़ जो खर्चा करेगा तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना? पैसा नहीं है, वो तो अपन पैसा है। तो 2000 करोड़ कहाँ से निकालेंगे? बिहार को फिर लूटेंगे कि नहीं, आप बताइए। वो काले लूटेगा, वो तो बेचारा पैसा उसको तो कमाए हुए है। अच्छा, बिजनेस में 10 रुपए लगाइएगा तो 20 रुपए नहीं ना, कमाइएगा। वो बिजनेस थोड़ा कर रहा है, वो तो बिहार को बदलने चला। और सुने थे एगो सैंडियागो के, छपरा के लड़का सैंडियागो में रहता है, पीके के फोन किया था, बोला था कि मत जाइए छोड़ के बिहार को। ये सब समझते हैं। तो मतलब बिहार को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका रहा? ये सब जितना भी है, ये सब बीजेपी भी, जेडीयू भी है, ये आरजेडी, तीनों बर्बाद कर दिया। तीनों कोई तो अभी फिर भी 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना के रखा है लोग। कहने का मतलब बुड़बक तो है। बिहार के जनता इतना मूर्ख कोई है? क्या बोला? अपना बच्चा के लिए ना उसका बच्चा के लिए सोचते हो? अपना बच्चा के लिए कब सोचोगे? अपना बच्चा के लिए ना सोचेंगे जी। तो इस बार मतलब बिहार प्रशांत किशोर को दे दीजिएगा? हम तो देंगे, बाकी के सब हम ना जानते हैं। दूसरा आप दीजिएगा तो आपके परिवार में 5 लोग होंगे तो सबको देंगे। 4 गो परिवार है। आपको लगता है कि वो जो है कि बिहार में सरकार बना पाएंगे? बनाए अथवा नहीं बनाए, लेकिन वोट उसी को जायज वाला को देना चाहिए, नाजायज वाला को नहीं। ये सब कुछ नहीं कर पाएगा कोई हो, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। सब बिहार के जनता मूर्ख है।
चलिए कुछ और युवा से क्या कहिएगा सर, बिहार किसको देना चाहते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार होगा और क्यों? तो नीतीश कुमार फिर लोग कह रहे हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको अब हटा देना चाहिए, कहाँ हटा देना चाहिए? बुजुर्ग हो गए हैं, वो तो क्या रहेगा? बिहार में और काबिल नहीं है। चोर लुटेरा तेजस्वी को बनाएगा क्या? चोर लुटेरे लालू यादव को लोग कहते हैं, तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं? फिर वही पटना लाना पहले वाला क्या छीनेगा? झप क्या कह रहे हैं? रेलवे नौकरी में बेच बाच के किया है तो नाम वही है। कहा है उसको फिर बुलाना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप बेरोजगार है तो जरूरी है कि आपका लड़का भी बेरोजगार आपको होगा? टीआरपी लेना है तो आप सब तरफ से बोलबे कीजिएगा ऐसा ना। नहीं है चाचा। जनता नीतीश को चाह रहा है, उसी की सरकार बनेगी। अच्छा दूसरे प्रशांत किशोर को कहीं, प्रशांत किशोर को क्या प्रशांत वो सब कोई टिकने उकने वाला नहीं है। उन प्रशांत सब किशोर अभी चुटिया ठीक है, अभी ठीक है। नया नया चेहरा आना चाहिए बिहार में, बिहार में आना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो 2000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा कर रहे हैं, तो एक तरीके से बिजनेस ही न कर रहे हैं जी। ये तो अभी पहले एक बार उसका सरकार आने दीजिए, सरकार आएगा तो जो 2000 करोड़ लगाएगा वो लूटेगा चाहिए। नहीं। बदलाव होना चाहिए बिहार में। 20-20 साल से कुर्सी पे बैठा हुआ है, बदलाव होना चाहिए बिहार में। तेजस्वी नीतीश को क्यों नहीं देना चाहते हैं? तेजस्वी नीतीश 20 साल से राज किया है बिहार में। बिहार को बदले नहीं है। मतलब शराबबंदी किया है, गांव घर जाके घूमिए, युवा लोग कैसे बर्बाद है नशा करके। नीतीश कुमार नशा देखिए छुड़ा रहे, शराबबंदी कर दिए। नीतीश कुमार शराबबंदी किए लेकिन शराब बंद नहीं न है। माफिया लोग तो कमा कमा के क्या क्या ने शराब से कर लिया है। बिहार के युवा बर्बाद है नशा करके। कौन कौन असमयिक सूखा नशा कौन कौन गांव देहात में जाइए देखिए कि उपलब्ध है कि नहीं है। खुलेआम मिलता है, उससे भी जहरीला नशा कर रहा है बिहार के युवा। कुछ और युवाओं से बात करें, कहाँ से हैं भाई साहब? झारखंड। झारखंड से हैं। क्या लगता है झारखंड और बिहार में अगर कंपैरिजन करा जाए तो कौन बेस्ट है झारखंड डेवलप के मामले में? जाहिर सी बात है झारखंड बेस्ट है। झारखंड बेस्ट है। तो क्या लगता है झारखंड से बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो 25 साल में इतना डेवलप कर गया। और पिछले झारखंड आप खुद कह रहे हैं झारखंड डेवलप करके 25 साल में 2000 में अलग हुआ, लेकिन बिहार 70 साल में डेवलप नहीं कर पाया। देखिए चाबी ना एक ही पॉकेट में नहीं, इस बार चेंज करना है बिहार को। मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर अच्छा नेता है, प्रशांत जी अच्छा है, उनको मौका मिलना चाहिए। और जो अभी सुन रहे थे आप 2000 करोड़ का बात कर रहे थे, बिल्कुल, अगर 2000 करोड़ कोई बिजनेस में लगा रहा है तो वो तो जरूर चाहेगा कि हमारा रिकवरी हो। किसका पॉकेट से किसका पॉकेट से लगा अपना पॉकेट से लगा रहा है। कहाँ से लगा रहे हैं, उसका जांच काहे नहीं हो रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, कौन ऐसा पॉलिटिक्स है जो मतलब करप्ट नहीं है, ये बताइए। क्या अगर हम आरजेडी की बात करें वो साफ सुथरा छवि है, या नीतीश जी का बात करें वो साफ सुथरा छवि है? कोई ऐसा नहीं है। लेकिन चेंज होगा, अगर चेंज होगा सबसे बड़ा बात है कि पॉलिटिक्स में डर होना चाहिए। अगर डर होगा तो लोग काम करेंगे। जो भी अगर नेता है, अगर डर रहेगा, उनको सीट का डर रहेगा तो काम करेंगे, डर नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं। इस बार नया चेहरा आना चाहिए। और जो उनका डिमांड है, मतलब उनका जो बोला जाता है कि वो एजुकेशन पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, दूसरा ऐसा नेता भी कोई नहीं है जो इस टॉपिक पे बात करना चाहता है। सब सीट का बात कर रहा है। लेकिन हो सकता है वो चुनावी रुझान हो, चुनावी लॉलीपॉप दे रहा है। सब तो दे ही रहा है ना, सब दे रहा है। यदि नहीं काम करेंगे प्रशांत किशोर तो फिर नया चेहरा देखेंगे, फिर नया एक बार मौका देना चाहिए नया चेहरा को। चिराग पासवान को भी दे सकते हाँ दे सकते हैं। यदि ये काम नहीं करेगा फिर उसको मिलेगा चांस। हैं। सब तो बर्बाद कर दिया। नहीं, जो भी सरकार आए ना, बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं जो होगा। भी सरकार आए बहुमत से आएगा तो विकास होगा, अगर गठबंधन होगा तो विकास नहीं आपको होगा। लगता है बिहार के लोग जो है कि बहुमत कराने लायक वोट देते हैं? देखिए 4 बिहार वोट में इनको देते हैं, 4 उनको देते हैं। समस्या बहुत सबसे बड़ा समस्या है यहाँ जातिवाद। अगर वो हट जाएगा तो बहुमत आएगा, अगर जाति पात रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर से। क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र गिरिराज सिंह आते हैं, हमारे बेगूसराय भागलपुर सब आसी पास है। अभी भागलपुर को जाके देख लीजिए, पूरा गंगा कोसी पूरा का इतना जलस्तर बढ़ा हुआ है, पूरा तबाही मचैले है। पूरा तबाही मचा हुआ है। कोई जनप्रतिनिधि कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। तो बाढ़ जब कोसी आता है तो पूरा बिहार बर्बाद कर देता है, सीमांचल सब लेकर पूरा बिहार बर्बाद हो जाता है। कि कोसी हर समय यही समझिए कि बाढ़ आता है, राजनीति करने वालों के लिए उसका एक तोहफा लेकर उसके लिए आता है। हर साल बाढ़ का विभीषिका अपना बिहार झेलते रहती है, लेकिन इसका कोई अभी तक एक मतलब अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। आप लोग बिहार के जो जनता है 15 साल लालू को दिए, 20 साल नीतीश को दिए, 35 साल में बाढ़ को नहीं रोका जा सकता था? देखिए 35 साल नीतीश को या 20 साल नीतीश को, ये सब बात नहीं करने का है। बात यह है कि विकास का बात, जहाँ तक विकास का बात है कि किसी भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि और राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है और डेवलपमेंट जो होता है, विकास को अपने हर राजनीतिक पार्टी को इस तरह से देखना चाहिए जैसे बाढ़ का विभीषिका है।
इसमें बहुत जान माल का क्षति होता है, बहुत क्षति होता है। इस चीज पे अस्थायी रूप से इसको मतलब रोक लगाना चाहिए सरकार को। राजनीति अपने जगह है और सब अपने जगह तो है। वही तो कह रहे हैं, 15 साल लालू सरकार चलाए, 20 साल नीति, 35 साल में बिहार को बदला जा सकता था, कि बाढ़ से रोका जा सकता था कि नहीं? बदला जा सकता था लेकिन नहीं बदला गया, यही सोचने का तो पैसा विषय भी है। तो खर्चा हुआ ना, हजारों करोड़ रुपया आया, केंद्र से भी आया। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मतलब तोहफा लेके आती है। बाढ़ का समय राजनीतिक पार्टी के लिए और नेताओं के लिए एक तोहफा लेके आती है। करोड़ों अरबों का उन लोगों के पास जो है मतलब बिजनेस हो जाता है, यही समझ लीजिए। और जहाँ तक बात है कि राजनीति के बात से हटके अगर एक विद्यार्थी होने के नाते हम अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने के नाते किसका सरकार है जो मतलब स्टूडेंट की बात करते हैं? स्टूडेंट होने के नाते किसका सरकार नहीं, ऐसा सरकार चाहिए जो छात्र की बात करे, ऐसा छात्र चाहिए जो विकास की बात करे, बस। तो नीतीश कुमार भी लाठी चलवाते हैं, तेजस्वी भी लाठी चलवाते हैं, ऐसा दोनों में एग्जाम्पल देखने को मिला है। तो ऐसा कौन है जो छात्रों के हित में बात करेगा? देखिए, छात्र अभी तेजस्वी सरकार बोल रहा है 17 साल बनाम 17 महीना, तो अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे। तो इसमें कहना कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है कि क्या कहा जाए नहीं कहा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जो भी हैं, युवा हैं, उसको मौका देना चाहिए। अब कहते हैं कि जंगल राज था, लालू यादव जमीन के बदले जो है नौकरी दिए। तेजस्वी यादव क्या करते हैं इसमें देखना चाहिए, एक बार उनको मौका देना चाहिए। हमारे ख्याल से हो सके वो छात्र के हित में बात करे। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर देखिए, अभी समय लगेगा उनको, नया चेहरा जरूर है। हो सके राजनीति मतलब वो सलाहकार थे सब, वो अलग चीज था। लेकिन अभी जो क्षेत्र में उनका पकड़ अभी वैसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है हवा बने उनके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप उपचुनाव में देखे ही होंगे, उपचुनाव में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। देखिए आगे क्या होता है। कुछ और ही क्या करेंगे भैया? बिहार से ही हैं? अरे कुछ तो बोलिए, कहाँ से? अच्छा, बिहार के ही है ना? मंत्री है गांव के। मंत्री हैं गांव के? गांव के मंत्री हैं? जीतन मांझी के गांव के। किसके गांव के हैं? जीतन मांझी के। जीतन मांझी के गांव के हैं? महगार के। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कौन है जो बिहार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बता पाइएगा? जीतन मांझी को जानते हैं? तो जीतन मांझी बिहार के क्या है? अभी भारत के कुछ है कि नहीं? वो अभी तो हमने ही स्कूल बनाया है, स्कूल बनाइए दिया है, थाना। तो बात करेंगे। खैर, युवा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों से बात करना संभव ही नहीं है। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।